नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं। बहुत इंतजार करा आपने ये जानने के लिए कि आपका ये जो आने वाला महीना है, जो कि अप्रैल का रहने वाला है, उसमें आपके जीवन में क्या परिवर्तन और क्या बदलाव जो है वो आने वाले हैं। देखिए, ऑलमोस्ट हम एक क्वार्टर जो है इस साल के अंतर्गत हम कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 4th मंथ जो है वो शुरू हो गया है। तो अब ऐसे में सभी लोगों को जानना है, क्योंकि पहले 3 महीने जो है हमें पता है कि बड़े सारे उतार चढ़ाव, उथल पुथल जो है सिर्फ विश्व स्तर पर ही नहीं बल्कि आम जनता के जीवन पर भी इन सभी चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ये जानें और समझें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है इस महीने के अंतर्गत, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको आपके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन, एक पॉजिटिव चेंज जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं, राशि चक्र की दूसरी ये राशि मानी गई है और आपके राशि का जो ग्रह नेतृत्व करता है वो शुक्र है। शुक्र मार्च के महीने में उच्च के चल रहे थे, तो उससे आपको काफी ज्यादा लाभ जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में देखने को मिला होगा। लेकिन अब शुक्र का जो गोचर है वो मेष राशि में हो गया है, जहाँ पे 19 अप्रैल तक शुक्र जो है वो प्लेस्ड रहने वाले हैं। और ये आपकी राशि से 12वें भाव है, यानी कि आपकी राशि से लॉस का भाव, आपकी राशि से व्यय का भाव। और क्योंकि शुक्र एक खर्चीला ग्रह माना गया है, क्योंकि ये लग्जरी पसंद करता है, कंफर्ट पसंद करता है, शुक्र को आम भाषा में एक शौकीन ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक वेल्थ गेन्स और कंफर्ट लविंग ये प्लैनेट जो है वो कंसिडर किया जाता है। और सिमिलरली अगर हम वृष राशि के जातकों की भी बात करते हैं, तो राशि चक्र की दूसरी राशि क्योंकि ये मानी जाती है, तो ऐसे में इन लोगों को वैसे भी थोड़ा सा खाने पीने का शौक होता है, मीठा खाना पसंद करते हैं, या अलग अलग तरीके का खाना जो है चाहे थोड़ी क्वांटिटी में ही क्यों ना खाएं, लेकिन अलग अलग क्यूजीन्स ट्राई करना पसंद करते हैं। लग्जरी को अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं और कंफर्ट लविंग ऐसे लोग जो है वो माने जाते हैं। कभी कभी थोड़े से अपने स्वभाव में जिद्दी भी हो जाते हैं जब इनके मन मुताबिक जो चीजें हैं वो ना हो। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए विशेष करके ये महीना जो है अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। 20 अप्रैल तक जब तक आपकी राशि से 12वें भाव यानी कि व्यय के भाव में जो ये प्लैनेट है वो ट्रांजिट करेगा, तब तक आप देखेंगे कि थोड़े से आपके खर्चे जो हैं वो अधिक बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। बाद में पैसा खर्च करने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि ये ऐसी चीज़ थी जो हम अगले महीने भी कर सकते थे, हम बाद में भी कर सकते थे, या ऐसी भी चीज़ें हो जिसकी हमें वास्तविकता में कोई इंपॉर्टेंस या ज़रूरत जो है वो नहीं हो, लेकिन इन द मोमेंट जो है हमने अपना पैसा जो है वो व्यर्थ में खर्च कर दिया। साथ के साथ अगर शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी वैसी जगहों पे अगर आप अपना पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, तो भी 12वां भाव आपकी राशि से अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल का, जेल का भी कहीं ना कहीं एक रास्ता जो है वो नजर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे या आपको जेल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस महीने के अंतर्गत कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बने जहाँ पे दूसरों के साथ छोटी छोटी बात में आपका वाद विवाद हो जाए और बात जो है वो केस तक पहुँच जाए, एस्केलेट हो जाए, या कोई गलत व्यक्ति जो है वो आपको कोई गलत बात आकर बोले और उसका आपको बुरा लग जाए, या एकदम से आप उस पर कुछ रिएक्ट कर दें, कुछ निर्णय ले लें जो आपके फेवर में ना हो। क्योंकि भूलिएगा नहीं, अग्नि तत्व राशि से जब शुक्र का गोचर होता है, जो कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं, और वो भी व्यय भाव में, लॉस के भाव में, ये कहीं ना कहीं आपके गुस्से को, आपके टेम्परामेंट को भी थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव बना सकता है। इसीलिए कोई भी निर्णय जो है आपको इस महीने के अंतर्गत दूसरों की बातों को सुन के नहीं लेना है। कहीं ना कहीं आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी इस महीने के अंतर्गत थोड़ा सा परेशान होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन मेंटली जो है वो इतने स्ट्रेस चल रहे हैं, इतने परेशान चल रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि नहीं, हाँ मुझे शारीरिक रूप से भी कोई कष्ट है, और बार बार अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाए जा रहे हैं, जबकि कोई भी ऐसी खास बीमारी जो है उनको डायग्नोज नहीं होगी जो फिजिकली उनको परेशान करी है, लेकिन मानसिक तौर से कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा तनाव या परेशानी की स्थिति में रहेगा। तो विशेष करके 20 अप्रैल तक का जो समय रहने वाला है वृषभ राशि के जातकों के लिए, वहां उन्हें थोड़ा सा कॉशियस जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने निर्णयों को लेकर और अपने स्वभाव और टेम्परामेंट को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना चाहिए। साथ के साथ कई सारे लोग, क्योंकि 12वां भाव ट्रैवल भी करवाता है और विदेश यात्राओं का भाव माना जाता है, यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी का गोचर करना
कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी विदेश यात्रा करने की, विदेश ट्रैवल करने की, लेकिन सभी चीज़ों को जांच परख कर ही आपको कोई डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। मेदिनी ज्योतिष का भी एक हिस्सा अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो देखिए, इस समय के दौरान जो विश्व स्तर पर जो परेशानियां हो रही हैं या जो दिक्कतें चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट भले ही हमें भारत जैसे सुरक्षित देश में बैठकर महसूस नहीं होता है, लेकिन विश्व स्तर पर जो चीजें हो रही हैं हम उसे डिनाई या अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इस महीने के अंतर्गत अगर आपके फॉरेन ट्रैवलिंग के प्लान्स बन भी रहे हैं तो ग्रहों के गोचर मेदिनी ज्योतिष अनुसार इतने सपोर्टिव जो है वो नहीं है। तो आपको पहले तो यही ट्राई करना चाहिए कि आप विदेश यात्रा ना करें। लेकिन अगर अर्जेंट है, आप बिजनेस डील कर रहे हैं, आपका काम ही ऐसा है कि आपको अधिकतर ट्रैवल करना पड़ता है, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह देखकर अपनी कुंडली को एनालाइज करवाकर मुहूर्त आदि का ध्यान रखते हुए और सही एग्जैक्ट डेट्स जो हैं उनका चयन करते हुए ही आपको अपनी ट्रैवलिंग जो है वो करनी चाहिए। ये मेरी तरफ से एक आपको सलाह है। अब अगली अगर हम बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी की, विशेष करके क्योंकि 12वें भाव में राशि का स्वामी बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि जो है उससे कहीं ना कहीं आपके छठे भाव को भी प्रभावित करेगा। अब छठे भाव क्या है? छठा भाव आपके लिए शत्रुओं भी है, छठा भाव रोग भी है, कंपटीशन भी है। छठे और 12वें का ये जो संबंध बन जाता है ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज को ज्यादा प्रेवलेंट या स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए अगेन, खाने पीने का मुझे पता है आप लोग काफी शौकीन होते हैं, लेकिन इस महीने के अंतर्गत अपनी थोड़ी सी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रयास ये करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर आप फूडी हो रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो आप थोड़ा सा उसे कंट्रोल करने का एक समय जो है वो आ गया है, ताकि ये परिवर्तन आपके लिए, आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा साबित होगा। दूसरी चीज़, 19 अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर हम खास करके बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र जो है वो आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। अब लग्न में स्व राशि में जब प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट करता है तो वो उतना ज्यादा परेशानी जो है वो नहीं क्रिएट करता है जितनी परेशानी आपको 19 या 20 तारीख तक रहने वाली है। धीरे धीरे करके वो लोग जो किसी इश्यूज में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, उनको वहां से निकलने का एक अवसर जो है वो प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उनके लिए ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। जो लोग बार बार सीजनल चेंजेस की वजह से बीमार पड़ रहे थे, हेल्थ इश्यूज रेकरिंग थे, उनके लिए ये समय एक फेवरेबल चेंज लेकर आएगा। खास करके वो लोग जो अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा पीड़ित या परेशान चल रहे थे, अपने पार्टनर के साथ उनका जो रिलेशनशिप था, जो बॉन्डिंग था, जो सामंजस्य था, वो नहीं बैठ पा रहा था, तो उनके लिए भी जो समय है एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आएगा। शुक्र की डायरेक्ट दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से ये समय पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, पार्टनरशिप्स के बारे में सोचने के लिए, या फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई कार्य अगर आप करने की सोच रहे हैं तो एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको उसमें देखने को मिलेगा। और वो बच्चे जो अपने लिए विवाह के लिए एक कंपैटिबल या सूटेबल पार्टनर की तलाश में थे, काफी सारे लोगों को इस गोचर के ट्रांजिट के अंतर्गत अपने लिए एक सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर की जो उनकी तलाश है वो भी पूरी हो सकती है। क्योंकि अभी जो गुरु हैं वो अतिचारी चल रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है अब मार्गी भी हो चुके हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं एक शुभ इम्पैक्ट जो है वो आपको आपके जीवन में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। गुरुदेव की अगर हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की, तो वो अगर डायरेक्टली आपकी राशि से सेकंड भाव में जो है वो अभी प्लेस्ड है, और सेकंड भाव में बैठ के उनकी जो डायरेक्ट दृष्टि है वो आपके पंचम भाव को भी प्रभावित कर रही है। पंचम भाव को प्रभावित करना, सप्तम भाव को गुरु का प्रभावित करना मार्गी दृष्टि से, ये भी लव रिलेशनशिप्स के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट, एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आपके जीवन में लेकर आएगा। तो यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, कुछ हाइज और कुछ लोज के साथ आपके लिए विशेष करके ये जो महीना है वो आने वाला है। आपकी राशि वालों को अब एक विशेष उपाय क्या करना है? 1.25 किलो शकरकंदी आपको एक सफेद कपड़े में बांधकर इसका दान शुक्रवार के दिन किसी महिला को करना चाहिए। एक शुक्रवार कीजिए आप इस दान को पूरे महीने के अंतर्गत, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में ये शुक्र ग्रह की जो एनर्जी है वो कितनी पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो खुल जाएंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और ढेर सारी उन्नति और प्रगति जो है वो आपके जीवन में आएगी। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का ये महीना। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपनी फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे।